सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी के स्टडी प्रीचर्स पर। हाल ही में एक स्टडी आई है बेसिकली, तो उसमें ये बताया गया है कि आफ्टर 250 मिलियन ईयर्स हमारा जो सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो किस तरीके से एक सुपर कॉन्टिनेंट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि आज तो हमें पता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, उनमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। लेकिन मान के चलो, अगर ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं आने वाले समय में कभी एक जैसे हो जाएं, यानी कि एक साथ हो जाएं, तो कैसे दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, लेकिन आप इस यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि सारे देखो एक जैसे हो जाए। जैसे ये देखो, यहाँ पे इंडिया नाम दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है, सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं और आसपास क्या रहेगा, आपके पास ओशन रहेगा। अगर ऐसा बन जाए तो कैसा सिनेरियो रहेगा। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट आई है, तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, और हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम इसके पीछे की साइंस समझेंगे कि बेसिकली इसके पीछे की साइंस है क्या, ऐसा होता कैसे है। तो आपको पता होगा, आपने दो चार चीज़ें सुनी होंगी। एक तो आपने टेक्टोनिक प्लेट सुनी होंगी, आई थिंक, राइट। यू हैव हर्ड अबाउट टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? जो अर्थ क्रस्ट होती है हमारी, उसके ऊपर जो बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट जो होती है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कैसे अटैच्ड होती हैं बेसिकली, और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलके जो है क्या बनाती हैं, हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनाती हैं। यही टेक्टोनिक प्लेट्स मिलके। ठीक है, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये कोई प्लेट है, ऐसा करके इसके साथ कोई ये प्लेट ज्वाइन होगी, इसके साथ कोई यहाँ पे लेट्स सपोज ये प्लेट ज्वाइन होगी, तो ये मिलके जो बना रही हैं, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट फॉर्मेशन कर रही हैं। ओके, अब ये आपस में ज्वाइन होती हैं, तो कई बार ये आपस में देखो एक दूसरे को कंप्रेस भी करती हैं, कई बार ये एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। तो ये सारी जो घटनाएं होती हैं, ये जो मूवमेंट्स होती हैं, इनकी वजह से आपको देखने को अर्थक्वेक भी मिलते हैं कई बार, है ना। अर्थक्वेक्स जो आते हैं, या फिर आप कह सकते हो माउंटेन फॉर्मेशन। ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, या और भी बड़ी सारी ऐसे जियोग्राफिकल चीज़ें बनती हैं इनकी मूवमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यही बेसिकली एक मेन जो कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, यही ये साइंस इसके पीछे है, सुपर कॉन्टिनेंट्स के बनने के पीछे। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपने वो पजल देखा है क्या, जिक्सॉ पैटर्न वाला पजल जो होता है। लेट्स सपोज कोई एक चीज़ ऐसे करके, है ना, और दूसरी कोई चीज़ ऐसे करके होगी। अब ये इसमें क्या कर जाएगी, फिट कर जाएगी, फिट आराम से फिट बैठ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक किस्म का ये पैटर्न। तो इसी तरीके से हमारी प्लेट्स भी इसी तरीके से ज्वाइन करती हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना आज का वर्ल्ड मैप, तो आपको पता चलेगा कि आप उसके बीच में एक पैटर्न क्रिएट कर पाओगे कि कभी कोई टाइम ऐसा रहा होगा जब ये आपस में ज्वाइन होंगे, एक दूसरे के साथ अलाइंड होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली साइंस है, और यही रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए, माउंट फॉर्मेशन के लिए, माउंटेन फॉर्मेशन के लिए, या और भी काफ़ी सारी चीज़ें। आई होप आपको ये समझ आई कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, चलिए जी। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, पेंजिया के बारे में आपने सुना होगा, सुपर कॉन्टिनेंट, है ना। और जो एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो आपको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं। तो जो पेंजिया है बेसिकली, तो ये लगभग आज से 335 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, ये देखने को मिलता था कि हाँ, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट था। एक आप कह सकते हो कि प्रॉपर सिंगल लैंड मास था, बहुत बड़ा जाइंट लैंड मास था, ये इकट्ठा था एकदम। इसके बाद धीरे धीरे अलग हुआ। उससे भी पहले अगर बात करें तो एक कोलंबिया था 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, ये कोलंबिया था। इसी तरीके से रोडिनिया था। तो देखो, एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पेंजिया तो पता है, कोलंबिया, रोडिनिया के बारे में। ये सेम बेसिकली लैंड मासेस थे, सुपर लैंड मासेस थे, सुपर कॉन्टिनेंट थे ये बेसिकली। अब होता क्या है कि जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट करी है, तो कुछ डाटा के आधार पर, जैसे सिस्मिक डाटा या जियोलॉजिकल मॉडलिंग के आधार पर, हम एक, आप कह सकते हो कि एक आइडिया लगा सकते हैं हम। ठीक है, वी कैन गेट द आइडिया कि
आने वाला सुपर कॉन्टिनेंट किस तरीके का बनेगा, उसकी शेप कैसी होगी, कौन सी कंट्री मिडल में रहेगी, कौन सी कंट्रीज उसको सराउंड करेंगी, कौन सा कॉन्टिनेंट नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट होगा, कौन सा साउथ में, कौन सा ईस्ट वेस्ट में, ये सारी चीज़ें एक आइडिया हम इससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर ये आइडिया जो है वो लगाया गया है। तो आइए समझते हैं कि जो नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट हमारा होने वाला है वो किस तरीके से दिखेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें रहेंगी। तो ये हम इसमें जानेंगे पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। ठीक है, क्या बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ हमारी यहाँ पे रहने वाली हैं। ओके, तो चलिए इसको ज़रा देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा इन ब्रीफ जानते हैं। अगर तो बनता है नोवो पैंजिया, ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या रहने वाला है, जो कॉन्टिनेंट्स होंगे ना वो पैसिफिक ओशन की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके इसको पूरा खत्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसी तरफ सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ पे एक कंप्लीट लैंड मास क्रिएट कर देंगे। तो ये नैबोपेंजिया की अगर ये सिनेरियो बनता है। अगर तो बनता है आपका ओरिका, ठीक है, ओरिका में क्या रहने वाला है, जो इंडिया बिकम्स द सेंटर पीस ऑफ बास लैंड मास, यानी कि अगर सारी इस तरीके से होंगी तो बीच में आपका इंडिया जो है वो बीच में रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था। ओके, अगर तो अमेजिया बनता है तो इस मॉडल में क्या रहने वाला है कि जो नॉर्थ अमेरिका होगा और एशिया, ये आपके नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट करेंगे और वहाँ पे मर्ज करेंगे आपस में। कौन? नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। ठीक है, तो एक आर्कटिक सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। अगर पेंजिया प्रॉक्सिमा की बात करें या नेक्स्ट पेंजिया की बात करें, जो पेंजिया पहले था, अगर इसी तरीके से एक नया बनता है तो उसमें क्या रहेगा आपका कन्वर्जेंस ऑफ अफ्रीका, द अमेरिकाज, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इनटू मैसिव लैंड मास। जैसे पुराना पेंजिया था ना, उसी तरीके से नया पेंजिया बनेगा और इसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इसी तरीके से दोबारा से बनेगा। क्यों? धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हो कि मूवमेंट, एक प्लेट्स में एक मूवमेंट दिखाई दे रही है। उसके आधार पर धीरे धीरे करके सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, धीरे धीरे मर्ज करने की तरफ बढ़ रहे हैं वो। तो एक टाइम आएगा ऐसा, तो ऐसा प्रेडिक्शन बताई गई है कि 250 मिलियन ईयर्स के बाद ये आपको एक सिंगल लैंड मास दिखाई देगा। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा इसके पीछे की साइंस की कॉन्सेप्ट और हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्या आ सकता है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।